अगला जो हमारा इस्पात संयंत्र चलेगा वो चलेगा विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र। ठीक है, आपका तीसरे नंबर का जो इस्पात संयंत्र हमारा है वो विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है, जिसे प्रारंभ में मैसूर इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था इसे? विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र को पहले आपके मैसूर इस्पात संयंत्र के नाम से हम लोग जानते थे, लेकिन वर्तमान में इसे जो है विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र के नाम से, विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस संयंत्र की स्थापना कौन से संयंत्र की? आपके विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो 1923 में, कब? 1923 में कर्नाटक राज्य के भद्रावती विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र की स्थापना 1923 में कर्नाटक राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी, ठीक है। प्रारंभ में इस इस्पात संयंत्र को मैसूर इस्पात संयंत्र कहा जाता था। पहले कहा जाता था इसको मैसूर, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। विश्वेश्वरैया के स्थान पर अगर एग्जाम में आपके मैसूर इस्पात संयंत्र दे दिया जाए तो भी आपको वर्णन इसी का करना है, विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र का। कौन से संयंत्र का? विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र का हमको वर्णन करना है। ठीक है, 1923 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी आपके कर्नाटक राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? भद्रावती नामक स्थान पर। ठीक है, अगर हम देखें तो इस संयंत्र को जो है लोह अयस्क वो बाबा बुदन की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ये रही आपकी बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो मैंने चौकोर आपका वर्ग बनाया हुआ है जिसमें मैंने डैश करके इसको ब्लैक किया हुआ है, वो आपका बाबा बुदन हिल्स है। ठीक है, और बाबा बुदन हिल्स से ही इसको लोहे की प्राप्ति होती है, लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। बाबा बुदन में केमान कुंडी की जो खान है, कौन सी खान? केमान कुंडी की खान जो आपकी है, लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? केमान कुंडी की जो खान है वहाँ से, जो आपके कहाँ है? बाबा बुदन हिल्स। ठीक है, बाबा बुदन हिल्स जो है वहाँ पर अवस्थित केमान कुंडी की जो खान है वहाँ से लोह अयस्क की इसको प्राप्ति होती है आपके कर्नाटक राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किए गए मैसूर इस्पात संयंत्र से। कौन से संयंत्र से? मैसूर इस्पात संयंत्र से। इस संयंत्र को चूनापत्थर आसपास के क्षेत्रों से ही प्राप्त हो जाता है। चूनापत्थर हो गया, ठीक है, वो भी आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है, लेकिन कोयला जो है इस संयंत्र को प्राप्त नहीं होता है आसपास। कोयला जो है वो इसे आसपास नहीं प्राप्त होता, क्योंकि कोयले के जो क्षेत्र हैं वो इस इस्पात संयंत्र के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है, दूसरे राज्यों में है जहाँ से लाना महंगा पड़ता है। तो इन्होंने एक नई योजना बनाई, उस योजना के तहत इन्होंने इस संयंत्र के जो कर्मचारी वगैरह हैं उन्होंने क्या किया कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित जो वन है उन वनों से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उन लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाया गया, और कोयला बनाकर जो है वो इस संयंत्र में उनका उपयोग किया गया। इस प्रकार की जो व्यवस्था थी कोयला बनाने की वो यहाँ पर 1951 तक जारी रही। 1951 तक, तो लिख देते हैं बोर्ड पे
1951 तक वनों की लकड़ियों से कोयला बनाया जाता था। एकमात्र संयंत्र था जिसमें वनों की लकड़ी से कोयला बनाया जाता था और फिर उसका उपयोग किया जाता था, आपका विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र या आपका मैसूर इस्पात संयंत्र। ठीक है, वनों की लकड़ियों से कोयला बनाया जाता था यहाँ पे, कब तक? 1951 तक। लेकिन बाद के वर्षों में, अभी अगर हम आगे की ओर चलते हैं वर्षों में, तब इन्होंने कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर अवस्थित जोग जलप्रपात से विद्युत की प्राप्ति करना प्रारंभ कर दिया। विद्युत प्रगलन भट्टियां जो है वो यहाँ पे स्थापित की गई थी और उनके माध्यम से फिर जो है आपके इस इस्पात संयंत्र को विद्युत की प्राप्ति होने लगी। किसकी प्राप्ति होने लगी? विद्युत की प्राप्ति। ठीक है, ये जो हमारा जो संयंत्र है, कौन सा? विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र, इसे तुंगभद्रा नदी से भी जल की प्राप्ति होती है और विद्युत की प्राप्ति अब होने लगी है। ठीक है, ये आपका भद्रावती नामक स्थान है जहाँ पर ये आपका इस्पात संयंत्र लगाया गया। सिमोगा हो गया, जोग जलप्रपात है, इससे इसको विद्युत की प्राप्ति होती है जिसे ये ईंधन के रूप में काम में लेता है। इसके अलावा बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं, इससे इसको लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो आपका ये सिमसा नदी है वो भी इसके समीप से बहती है। कावेरी नदी हो गई आपके, और भद्रा जो नीचे है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस संयंत्र के दक्षिण में। कौन से संयंत्र के दक्षिण में? विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र के दक्षिण में। ठीक है, ये बात हो गई हमारे विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र की, जो कि हमारे तीसरे नंबर का इस्पात संयंत्र है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, 2 संयंत्र हमारे पहले हो गए, ये तीसरा संयंत्र था। इसके बाद में हमारा जो चौथा संयंत्र आता है वो आता है आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र। कौन सा है? राउरकेला इस्पात संयंत्र। कहाँ स्थापित किया गया? आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। कहाँ स्थापित किया गया? उड़ीसा में स्थापित किया गया आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों को एक साथ में रिपीट करेंगे। इससे पहले इसको लिखे हुए रहने देते हैं, मिटाते नहीं है। हम बात करते हैं हमारे राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है, जो हमारा राउरकेला इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना जो है आपके जर्मनी के संयोग से। किसके संयोग से? जर्मनी के संयोग से 1956 में शंख और कोयल नदियों के संगम पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में किया गया। जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। कब की गई थी? 1956 में। और कहाँ पर? शंख और कोयल नदियों के संगम स्थल पर उड़ीसा राज्य के आपके सुंदरगढ़ जिले में। कौन से जिले में? सुंदरगढ़ जिले में। 1956 में सुंदरगढ़ जिले में आपके इस संयंत्र की स्थापना की गई थी। कौन से संयंत्र की? इस संयंत्र की। ठीक है, जिसे हम राउरकेला इस्पात संयंत्र के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा संयंत्र है,
इसे विशिष्ट अवस्थिति लाभ प्राप्त है। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थिति लाभ प्राप्त है क्योंकि इस संयंत्र को स्थानीय रूप से कोयला और लोहा आसानी से प्राप्त हो जाता है। कोयला और लोहा आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखिए, कोयला झरिया से मिल जाता है, कोयला झरिया से, और लोहा सुंदरगढ़ और क्योंझर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए विशिष्ट अवस्थिति लाभ हो गए, जिससे कोयला समीप ही मिल जाता है, लोहा जहाँ पे कारखाना लगाया गया है वहीं पे मिल रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कच्चे माल में भार ह्रास की कमी होती है, जिस कच्चे माल में भार ह्रास की कमी होती है, उस कच्चे माल में परिवहन लागत कम आती है। उस परिवहन लागत कम आएगी, क्यों? क्योंकि मूल्य भी कम लग रहा है, क्योंकि आपका लोहा जो है वो तो इस्पात संयंत्र के नज़दीक ही मिल रहा है, कोयला भी इस्पात संयंत्र के नज़दीक मिल रहा है। इसलिए जो अवस्थिति जो लाभ है वो आसानी से इसको प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, बोकारो कोयला मिल रहा है आराम से, यहाँ से आपके कोयल नदी जो है वो इसके संगम स्थल पर ये स्थापित किया गया है। आपका ये राउरकेला इस्पात संयंत्र, कौन सा इस्पात संयंत्र है? राउरकेला इस्पात संयंत्र। हीराकुंड बांध से इसको जो है जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है, जो कि लगभग 16 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक बांध और अवस्थित है, मंदिरा बांध। ठीक है, इसके पश्चिम में अगर हम देखें, उत्तरी पश्चिम की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके दक्षिण में ब्राह्मणी नदी बह रही है, कोयल नदी बह रही है इसके उत्तरी पूर्वी भाग में। तो इसलिए जो है वो इसको अवस्थितिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, और अवस्थितिक लाभ के कारण ही इस संयंत्र को जो है वो विशिष्ट आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि स्थानीय रूप से ही इसको कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, आपके इसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ से लोहा और कोयला आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, कोयला झरिया क्षेत्र से, लोहा सुंदरगढ़ और क्योंझर से, जहाँ पे सुंदरगढ़ में तो हमने स्थापित ही किया था इस संयंत्र को, राउरकेला इस्पात संयंत्र को। ठीक है, तो ये आपके कच्चे माल की समीपता के आधार पर इसको लगाया गया था, इस संयंत्र को। किसके आधार पर? कच्चे माल की समीपता के आधार पर, कच्चे माल की समीपता के आधार पर, कच्चे माल की समीपता। तो ये इसकी विशेषता हो गई मुख्य, कि कच्चे माल की समीपता के आधार पर कौन सा इस्पात संयंत्र लगाया गया? तो आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र। बहुत सारे कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, अब थर्ड ईयर आप कर ही रहे हो, कंपटीशन एग्जाम अगर आप देते हो तो उनमें कई बार ऐसे प्रश्न आपसे पुटअप होते हैं कि बताइए कौन सा इस्पात संयंत्र है जो कच्चे माल के आधार पर स्थापित किया गया है या जर्मनी के संयोग से स्थापित किया गया है। तब आपको फिर ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी दोबारा। अगर आप अभी से ही इनके बारे में विस्तार पूर्वक ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हो तो आपके लिए ये अच्छी बात होती है। ठीक है, जैसे नदियों के संगम पर कौन सा आपका संयंत्र स्थापित किया गया है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र। कौन सी दो नदियाँ थी वो? जैसे कि शंख और कोयल नदियाँ। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा राउरकेला इस्पात संयंत्र का सचित्र वर्णन हमारा हो गया। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपका विश्वरैया इस्पात संयंत्र के बारे में। ठीक है, विश्वरैया इस्पात संयंत्र जो है 1923 में कर्नाटक राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1923 में। ठीक है, इस संयंत्र को जो है विशिष्ट लाभ प्राप्त है इसे भी, क्योंकि इसके समीपवर्ती क्षेत्र बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन हिल्स, उससे इसको लोहा प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? लोहा।
बाबोदन की जो हिल्स है वहाँ अवस्थित केमान गुंडी की जो खान है, केमान गुंडी जो खान है उससे लोह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। चूना पत्थर भी इसको स्थानीय रूप से मिल जाता है, लेकिन इस कारखाने की एक समस्या यह है कि इसे कोयला आसानी से नहीं मिलता था पहले। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो जल विद्युत इसको आसानी से प्राप्त हो रही है और जिससे इसके जो उत्पादन है वो हमको अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, कोयला जो था पहले वनों की लकड़ी पर आधारित था। यहाँ पे 1951 तक जो था कोयला वो वनों की लकड़ी से ही प्राप्त किया जाता था। किससे प्राप्त किया जाता था? वनों की लकड़ी से। लेकिन अब वर्तमान में अगर स्वरूप में हम देखते हुए आ रहे हैं तो जो है वो जोग जलप्रपात से इसे जल विद्युत की प्राप्ति होती है। कौन से जलप्रपात से? आपका जोग जलप्रपात जो है उससे इसे विद्युत की प्राप्ति हो रही है। तो इसके लिए ये भी अब आसान हो गया जल विद्युत की प्राप्ति। ठीक है, नदियाँ इसके पास में अवस्थित है ही। द्रावती तुंगभद्रा जो है वो आपके यहाँ पे समीप निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, भद्रा निश्चय यहाँ पे देखने को मिलता ही है। सिमसा नदी भी इसकी समीपवर्ती क्षेत्र है। भद्रावती नामक स्थान पे इसकी स्थापना हमारी की गई थी। तो ये जो हमारा है वो इस्पात संयंत्र जो है वो हो गया आपका चौथे नंबर का राउरकेला इस्पात संयंत्र। पाँचवें नंबर का जो इस्पात संयंत्र हमारा आता है उसकी हम बात करेंगे अब। ठीक है, पाँचवें नंबर का जो इस्पात संयंत्र वो आपका छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की हम बात कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले एक बार, सारे को मिटा देते हैं एक बार। भिलाई इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान आयरन वर्क्स के अंतर्गत ही सारे के सारे ये हमारे संयंत्र आते हैं। सारे संयंत्र जो है हमारे एकीकृत इस्पात संयंत्रों में शामिल किए जाते हैं। कौन से संयंत्रों में? एकीकृत इस्पात संयंत्रों में हमारे ये शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र की। तो देखिए इसकी स्थापना रूस के संयोग से छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर किया गया। भिलाई, तो इसका नाम क्या हो गया? भिलाई इस्पात संयंत्र। छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर जो है इसकी स्थापना हमको देखने को मिलती है। ठीक है, भिलाई में एक जगह है दुर्ग, इसे जिला है दुर्ग, तो दुर्ग में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? भिलाई के दुर्ग जिले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इसकी स्थापना की गई थी आपके भिलाई इस्पात संयंत्र में। दुर्ग जिला, इसको सही कर लेना है ना, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हमको देखने को मिलती है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, इसमें 1959 से उत्पादन, इस संयंत्र में 1959 से उत्पादन प्रारंभ माना जाता है। उत्पादन प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, इस संयंत्र के पास कोलकाता मुंबई रेलमार्ग से परिवहन सुविधा उपलब्ध है। परिवहन सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, इस रेलमार्ग से परिवहन जो सुविधा है वो यहाँ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इस संयंत्र को जो है लोहे की हम बात कर लेते हैं। इस संयंत्र को कौन से संयंत्र को?
आपके भिलाई इस्पात संयंत्र को। इस संयंत्र को डल्ली राजहरा की खानों से जो है लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है, और जो कोयला है वो कोरबा और करगली खानों से प्राप्त होता है। कोयला लोहा, ठीक है। कोयला जो है वो कोरबा और करगाली खानों से प्राप्त होता है, ठीक है। ये दो खानों से इसको कोयले की प्राप्ति होती है, एक तो आपके कोरबा से, एक आपके करगाली से, ठीक है। विद्युत, इसको मिटा देते हैं हम एक बार। विद्युत की प्राप्ति जो है, विद्युत की प्राप्ति होती है इसे कोरबा ताप शक्ति ग्रह से, कोरबा ताप शक्ति ग्रह से, ठीक है। इसे विद्युत की प्राप्ति होती है, जबकि जल की प्राप्ति किससे होती है? तंदुला बांध से, तंदुला बांध से, ठीक है। तो तंदुला बांध से जो है वो इसे जल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो है आपके यहाँ जो उत्पादित होता है ना लोहा, यहाँ उत्पादित लोहा, यहाँ उत्पादित लोहा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शिपयार्ड, विशाखापट्टनम शिपयार्ड में चला जाता है और वहाँ से जो है जापान को निर्यात किया जाता है। किसे निर्यात कहते हैं? जापान को निर्यात किया जाता है, जापान को निर्यात, ठीक है। मुख्य रूप से जापान को निर्यात करते हैं। तो ये हो गया हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र के बाद में जो अगला हमारा इस्पात संयंत्र आता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा इस्पात संयंत्र आता है वो आता है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कौन सा? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से पहले हमारा जो भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसका मैप हमने नहीं बनाया था, वो भिलाई इस्पात संयंत्र को एक बार देख लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो आपके दुर्ग जिले में अवस्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के। भिलाई इस्पात संयंत्र हमारा हो गया, इसमें बालाघाट डल्ली राजहरा से ये क्या करता है? लोहे की प्राप्ति करता है। तेंदुला जो टैंक है, तेंदुला बांध जो है उससे ये जल की प्राप्ति करता है, ठीक है। और कोरबा से क्या प्राप्त करता है? कोयला प्राप्त करता है। और कोरबा ताप विद्युत ग्रह से या शक्ति ग्रह से जल विद्युत की प्राप्ति करता है या विद्युत की प्राप्ति करता है। ये हमारा हो गया भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसका मैप हमने पहले नहीं बनाया था, तो ये हमारा कंप्लीट है। उसके बाद में जो हमारा आता है वो आता है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इसकी हम बात कर लेते हैं। यह इस्पात संयंत्र कौन सा? ये वाला हमारा, ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो हमारा है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के संयोग से, संयंत्र किसके संयोग से? ब्रिटेन के संयोग से, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के संयोग से यह संयंत्र कौन सा? दुर्गापुर। यह संयंत्र ब्रिटेन के संयोग से, किसके संयोग से? ब्रिटेन के संयोग से आपके पश्चिम बंगाल के
जिले के समीप, वर्धमान जिले के समीप दुर्गापुर नामक स्थान पर, ठीक है, नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इस संयंत्र को झरिया और रानीगंज पेटी में अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। तो झरिया और रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है, उस कोयला क्षेत्र की जो पेटी है, उसी पेटी में आपका ये संयंत्र अवस्थित है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इस संयंत्र को रानीगंज एवं झरिया कोयला पेटी में अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है, ठीक है। तो ये बात हो गई इस संयंत्र में। कौन से संयंत्र में? आपके दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में। इस संयंत्र में जो उत्पादन है वो 1962 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1962 में। 1962 में उत्पादन इस संयंत्र से। कौन से संयंत्र से? आपके दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से, ठीक है। लोहा अयस्क जो है, लोहा अयस्क नोआ मंडी क्षेत्र से प्राप्त होता है। लिख देता हूं यहीं पे, जगह कम है। लोहा अयस्क कहां से प्राप्त हो रहा है? इसको नोआ मंडी से, ठीक है। नोआ मंडी से इसको लोहा अयस्क की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कोयला जो है वो आपको पता ही है, रानीगंज और झरिया से प्राप्त हो रहा है इसको, और नोआ मंडी से इसको लोहा अयस्क की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। 1962 में यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हो गया था। और इस संयंत्र को रेलवे मार्ग की समीपता का भी लाभ प्राप्त है, ठीक है। तो वो रेल मार्ग कौन सा है? रेल मार्ग यहाँ पे है दुर्गापुर कोलकाता और दिल्ली, ठीक है। तो ये जो है आपके दुर्गापुर, कोलकाता और दिल्ली राजमार्ग, दिल्ली रेलवे मार्ग है, वो इसके समीप अवस्थित है। दुर्गापुर, कोलकाता और दिल्ली राजमार्ग, ठीक है। इस रेलवे मार्ग के कारण इसको परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है, ठीक है। दुर्गापुर, कोलकाता, दिल्ली रेल मार्ग, ठीक है। दुर्गापुर, कोलकाता, दिल्ली रेल मार्ग। तो ये हो गई इसकी स्थिति, ठीक है। अब ये जो संयंत्र है वो आपके जल विद्युत की जो प्राप्ति है वो डीवीसी से करता है। किससे करता है? डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से ये जल विद्युत की प्राप्ति करता है। किसकी प्राप्ति करता है? जल विद्युत की, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से एक बार, हमारे इस भिलाई इस्पात संयंत्र को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कौन सा हो गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। और कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास दुर्गापुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इस संयंत्र को एक विशेष लाभ प्राप्त है, अवस्थिति लाभ जिसको हम बोल सकते हैं, कि यह रानीगंज और झरिया कोयला जो पेटी है, ये देखो रानीगंज और झरिया जो कोयला पेटी है, उसी के समीप या उसी के अंतर्गत अवस्थित है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो इसको कोयले की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, और लोहा जो है वो इसको नोआ मंडी की खानों से प्राप्त होता है। हालांकि दूर है लेकिन मिल जाता है लोहा, ठीक है। इसके अलावा डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से इसे जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हो गया हमारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इस इस्पात संयंत्र को अब हम मिटा देते हैं, और लास्ट और फाइनल जो हमारा इस्पात संयंत्र है बोकारो इस्पात संयंत्र, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र, देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र की बात कर लेते हैं।
बोकारो इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र की हम बात कर लेते हैं। इस संयंत्र की जो स्थापना है 1934 में, इस संयंत्र की स्थापना 1934 में रूस के संयोग से, रूस के सहयोग से, रूस के संयोग से बोकारो और दामोदर नदी, बोकारो और दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी के समीप किया गया था, के समीप किया गया। तो ये तो इसकी स्थापना की बात हो गई, ठीक है, कि 1934 में रूस के सहयोग से हमने इसको लगाया और 1972 में, 1972 ही होना चाहिए, ठीक है, 1972 सही है, 1972 में, 1934 हो गया हमारा स्थापना का काल, और 1972 में जो है उत्पादन यहाँ प्रारंभ हुआ, उत्पादन, ठीक है। ये जो आपका इस्पात संयंत्र है, इसकी एक विशेषता है, क्या विशेषता है कि ये जो संयंत्र आपका है वो परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत, परिवहन लागत, यह संयंत्र कौन सा, बोकारो, यह संयंत्र परिवहन लागत, परिवहन लागत न्यूनीकरण, न्यूनीकरण सिद्धांत पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित, आधारित है, ठीक है। देखो कैसे है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बोर्ड पे, बोकारो और राउरकेला, बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से राउरकेला से, कहाँ से, राउरकेला से, दोनों ही संयुक्त रूप से राउरकेला से लौह अयस्क की प्राप्ति करते हैं, लौह अयस्क की प्राप्ति करते हैं, किसकी प्राप्ति करते हैं, लौह अयस्क की, ठीक है। ये आपका बोकारो से इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात है, बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है। राउरकेला से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जब आपके बोकारो से, बोकारो से वापसी के समय, बोकारो से, बोकारो से वापसी, वापसी के समय रेल के डिब्बे, रेल के डिब्बे बोकारो से, बोकारो से राउरकेला के लिए, राउरकेला, राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं, के लिए कोयला ले जाते हैं, जिससे उन्हें एक ही मूल्य में दो वस्तुओं का परिवहन प्राप्त हो जाता है। राउरकेला से तो जाती है लौह अयस्क बोकारो, और फिर बोकारो से वापस जब ट्रेन आती है तो वो कोयला लेकर आती है, क्या लेकर आती है, कोयला। तो इसलिए परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर आपका बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया था, आपका बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है। इसकी एक बात और, ये जो है जल विद्युत की प्राप्ति, जल विद्युत वो प्राप्त करता है डीवीसी से, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन से, ठीक है। इस प्रकार जो हमारे एकीकृत इस्पात संयंत्र जो कारखाने हैं वो पूरे होते हैं, ठीक है।